शाम के करीब 4 बज रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी वक्त समंदर से एक बड़ा सा यात्री जहाज मुंबई बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उस जहाज में सफ़र कर रही थी एक 18 साल की लड़की वर्षा, जो कि खिड़की के पास खड़े होकर बड़े ध्यान से बाहर के नज़ारे देख रही थी। उसकी खामोश आँखें और बिखरी लटें उसकी बेबसी की कहानी बयां कर रही थी। वो समंदर से गिरती बारिश की एक एक बूंदों को गौर से देख रही थी। बूंदें समंदर में गिरती और फिर उसी में मिल जाती। वर्षा मन ही मन सोचने लगी, मैं भी इन बूंदों की तरह ही हूँ। दुनिया की भीड़ में भी इन बूंदों की तरह मिल चुकी हूँ। बारिश की बूंदें भी समंदर के तल पर उछल उछल कर वर्षा की खामोशी को चिढ़ा रही थी। कुछ देर बाद जहाज मुंबई बंदरगाह पर आकर रुक गया। यात्री एक एक कर जहाज से उतरने लगे। वर्षा अभी तक बारिश की बूंदों को ही देख रही थी और मन में तरह तरह के ख्वाब बुन रही थी। जहाज अब खाली हो चुका था। वर्षा को खिड़की के पास इस तरह खड़ा देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो करीब 60 साल का लग रहा था उसके पास आया और कहा, बेटी आसपास घूम आओ, मन बहल जाएगा। वर्षा ने बिना उस व्यक्ति की तरफ मुड़े प्यार से कहा, बाबा आप तो सालों से मुझे ऐसा कह रहे हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? तब उस व्यक्ति ने कहा, बेटी अगर मैं थक जाता तो क्या तुम्हारा बाबा कहलाने लायक रहता? ये सुनकर वर्षा उस व्यक्ति की ओर पलटी और उसके गले लग गई। उसने कहा, बाबा आप भी ना, अभी बारिश हो रही है, बाद में घूम आऊंगी, आप अभी आराम कीजिए, आपको भी तो बहुत काम करना है अभी। वर्षा के माँ पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसकी देखरेख उसके ही गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किया जो जहाज पर ही काम करता था। वो उसे बाबा कहकर बुलाती। वर्षा बाबा के काम में उनका हाथ बटा दिया करती थी। वर्षा ने बाबा को उसके कमरे में छोड़ा, फिर वापस खिड़की के पास आ गई। तब तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन वर्षा बाहर नहीं गई और खिड़की के पास ही खड़ी रही। तभी उसके कानों में एक लड़के की सुरीली आवाज सुनाई दी। उसके आवाज में ऐसा जादू था कि वर्षा आवाज की तरफ खींची चली गई। समंदर किनारे चट्टान पर बैठा करीब 20 साल का एक लड़का ऊंची आवाज में गाने के बोल गा रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी, मूंछ और फटे कपड़े भी उसकी मधुर आवाज को नहीं रोक पा रहे थे। नीचे जमीन पर पड़े एक रुमाल पर कुछ रुपए इकट्ठे हो गए थे। वर्षा भागती हुई उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। फिर उस लड़के से बोली, तुम जो गाने गा रहे थे उसे फिर से सुनाओगे? उस लड़के ने वर्षा को घूरते हुए देखा और फिर बोला, मैं किसी को मुफ्त में नहीं सुनाता, उसके लिए पैसे लगते हैं और मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, ये एक कविता है, समझी? वर्षा झुंझलाते हुए बोली, ठीक है जो भी है सुनाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नहीं, पहले पैसे वहाँ रुमाल पर रखो, फिर कविता सुनाऊंगा। वर्षा गुस्से से बड़बड़ाई। खुद को बड़ा गुलजार समझ रहा है। वो अपने दुपट्टे के बंधे एक छोर को पास लाई और उसे खोलने लगी। वो लड़का उसे ऐसा करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। वर्षा ने दुपट्टे के छोर को खोला तो उसमें मात्र 5 रुपए थे। उसने चुपचाप वो 5 रुपए भी उस रुमाल पर रख दिए और उस लड़के की तरफ देखने लगी। लड़के ने भी बिना कुछ कहे कविता कहना शुरू किया। वो कभी आसमान में छाए बादल की ओर देखता तो कभी समंदर की तरफ, और कविता गाता जा रहा था। कुछ देर बाद कविता खत्म हो गई। वर्षा अभी तक उस लड़के की तरफ ही देखी जा रही थी। ये देखकर उस लड़के ने वर्षा की आंखों के सामने एक चुटकी बजाई। वर्षा को अचानक ख्याल आया कि कविता तो खत्म हो चुकी है। उसने उस लड़के के चेहरे पर से अपनी नजरों को हटाया और बोली, ये कविता तुमने लिखी है? उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया। तब वर्षा बोली, बहुत अच्छा लिखते हो। तभी बारिश की हल्की हल्की फुहारें शुरू हो गई। ये देखकर वर्षा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और फिर बोली,
हाँ, अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर उस लड़के ने रुमाल पर रखे 10 रुपए के एक नोट को उठाया और वर्षा के दुपट्टे के एक छोर में रखकर बांध दिया। ये देखते ही वर्षा बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मेहनत की कमाई है ये। कुछ नहीं, बस वक्त को वक्त से मात देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बोल लेते हो, कहकर वर्षा वापस जाने लगी। तभी वो लड़का चिल्लाकर बोला, पता है बारिश दो तरह की होती है, एक भीगने के लिए और दूसरा भिगाने के लिए। ये सुनकर वर्षा के कदम वहीं रुक गए। वो वापस पलटकर वहीं से चिल्लाकर बोली, कैसे? उस लड़के ने कहा, बारिश की हल्की फुहार भीगने के लिए होती है और मूसलाधार बारिश भिगाने के लिए। वर्षा वापस उस लड़के के पास आकर बैठ गई और बोली, तुम्हारी बातें मुझे वापस नहीं जाने दे रही हैं। मुझे बारिश से बहुत नफरत है। मैं जब भी बारिश की बूंदों को देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है और चिड़ भी होती है। लेकिन तुम्हारी कविता सुनने के बाद लगता है कि गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हें बारिश की बूंदों पर गुस्सा क्यों आता है? मुझे बता सकती हो, शायद मैं कोई हल निकाल दूँ। हम 1 घंटे से साथ बैठे हैं, फिलहाल मुझे अपना दोस्त ही समझ लो। वर्षा उस लड़के की तरफ देख कर बोली, हम दोस्त भी बन गए, लेकिन हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। मेरा नाम वर्षा है और तुम्हारा? सागर। नियति ने यही नाम रखा है, उस लड़के ने कहा। नियति? वर्षा ने प्रश्नवाचक निगाहों से सागर की ओर देखा और बोली। तब सागर ने कहा, नियति मतलब वक्त, समय? वो, तब तो मेरा नाम भी नियति नहीं रखा है। अच्छा, वो कैसे? मेरे बाबा बताते हैं कि जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी तो मेरे पिताजी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। उस वक्त भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी। दोनों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई, लेकिन मैं बच गई। मेरा जन्म बारिश के मौसम में हुआ था, इसलिए मेरा नाम वर्षा रख दिया गया। लेकिन तुम्हारी नीति क्या थी? मेरे माँ बाबा का जहाज समंदर में डूब गया था। मैं तभी कुछ 8-9 महीने का था। मछुआरों ने मुझे समंदर के तट पर पाया, तो तभी से मेरा नाम सागर रख दिया। हम दोनों की कहानी तो एक जैसी है। तब ना मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर खिंची चली आई। पता है, मैं उस जहाज पर 18 सालों से सफ़र कर रही हूँ, लेकिन कभी बाहर नहीं आई थी आज से पहले। मैं खुद को ढूंढ रही थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि ढूंढने से बेहतर है खुद को बनाया भी जा सकता है। बारिश की हल्की फुहारों के बीच दोनों अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाकर दिल की बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। बारिश के कारण वर्षा के लंबे बाल भीग चुके थे और बार बार चेहरे के पास आ रहे थे। वो बार बार झटके से बालों को ऊपर करती तो बाल का पानी सागर के चेहरे पर पड़ जाते और उसके चेहरे को भिगो देते। सागर एकटक वर्षा की आंखों में देखा जा रहा था। उस खामोश आंखों में सागर को अपनापन सा लगने लगा था, जैसे उसे बारिश की बूंदों से हो चुका था। सागर को ऐसे देखते हुए देखकर वर्षा ने पूछा, क्या देख रहे हैं कवि साहब? तभी तेज बारिश होने लगी। तब वर्षा उठकर खड़ी हो गई और सागर से बोली, लगता है आपके भिगाने वाले बारिश की शुरुआत हो चुकी है। अब मुझे जाना होगा, जहाज भी खुलने वाली है। पता नहीं अब हम फिर मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो इसी जगह, इसी बारिश के नीचे, क्योंकि अब मुझे भी बारिश से प्रेम हो गया है। वर्षा तेजी से जहाज की तरफ भागी और उसमें सवार हो गई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। वो भीग कर खुद एक नदी बन चुकी थी जो सागर में समाने के लिए बेचैन थी। लेकिन उसे सागर में मिलने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। सागर भी उसके मिलने का इंतजार करने लगा। बारिश की बूंदें अनवरत बरसती रही। सालों साल दोनों के मिलन का साक्षी बनने के लिए कभी मूसलाधार तो कभी हल्की फुहार, लेकिन वो दोनों फिर कभी नहीं मिले।